हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आइल्स रीडिंग टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन शुरू किया था। इससे पिछली वीडियो में हमने मैच दी हेडिंग्स किया था और इस वीडियो में हम लोग करेंगे लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन दिया होता है और इसको हम हर पैराग्राफ में ढूंढेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। तो एक बार बता दूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सो डिफरेंस मेनली यहाँ पे हमें हर पैराग्राफ के लिए जैसे ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में मैच द हेडिंग्स में हमें इसका थीम ढूंढना होता है, इसका हमने हेड ढूंढना होता है कि जो इम्पोर्टेंट बात इस पैराग्राफ में क्या हो रही है, अननेसेसरी बात को छोड़कर। ठीक है, एंड इसमें हमें इस क्वेश्चन के लिए हमने कुछ लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो इन्फॉर्मेशन हमें लोकेट करनी है। ठीक है, सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, और जो हेडिंग वाला जो रहता है वो हमारा छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये मैचिंग हेडिंग मीन्स लिस्ट ऑफ हेडिंग में देखो छोटे छोटे हेडिंग्स थे। ठीक है, एंड यहाँ पे है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास, देखो कितनी बड़ी बड़ी है ये इन्फॉर्मेशन है। मीन्स डिफरेंस इसमें क्या है, मेन डिफरेंस मैं आपको समझा दूं जरा। इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे ये लिखा है NB, इसके अंदर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे हमें हर पैराग्राफ को चूज करने की जरूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि जैसे ये 5 क्वेश्चन है, पैराग्राफ अगर हमारे पास 6 हैं या 5 हैं, यहाँ 5 पैराग्राफ है, तो हो सकता है कोई एक पैराग्राफ में इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। लेकिन हेडिंग्स में क्या होता है कि हर पैराग्राफ के लिए एक हेडिंग हमें चूज करना ही होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ हेडिंग्स, नंबर ऑफ हेडिंग्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये श्योर है कि हर पैराग्राफ के लिए हमें आंसर चूज करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे ये श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे हो सकता है हमें दो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन एक ही पैराग्राफ में मिल जाए, तो जो 5 पैराग्राफ है हो सकता है 4 में ही सब कुछ मिल जाए और एक पैराग्राफ छूट गया तो वो छूट गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना, ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जो है ना वो आइल्स रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया ना तो आपके आंसर्स जो आप इतनी मेहनत करके ढूंढोगे तो वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स लोकेटिंग द इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट द करेक्ट लेटर A to E। ये A to E कौन से हैं, हर पैराग्राफ के लिए देखो इन्होंने नाम दिए, अल्फ़ाबेट्स के नाम दिए हैं। तो हमें इनको ढूंढने के बाद पैराग्राफ का नाम इनके आगे लिख देना है। और ये इंस्ट्रक्शंस मैं बता चुकी हूँ। अब इसको करना कैसे है, इसकी टिप्स क्या हैं। टिप्स जो हैं वो यही हैं कि सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंस तो बता ही दिया है। सबसे पहले हमें इनको पढ़ना है, इनको सब पढ़ना है। इनको जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है उसको पढ़कर फिर हम उसका कीवर्ड निकालेंगे। कीवर्ड निकाल के फिर हम चलेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे उसको ढूंढने की। तो मेंशन ऑफ वुमेन, ये वुमेन मैंने लगा दिया कीवर्ड। वुमेन पार्टिसिपेशन इन सूरियलिज्म, अब इसका नाम ही ये सूरियलिज्म है, मतलब पैसेज का, तो फिर ये तो हमारा कीवर्ड हो नहीं सकता। वुमेन मेंशन भी कीवर्ड नहीं है। कहीं पे जिक्र होगा वुमेन पार्टिसिपेशन की इन सूरियलिज्म, तो वो हमारा ऑप्शन होगा, वो पैराग्राफ इसका लिए ऑप्शन होगा। सूरियलिस्टिक रियलिस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रेड, सो ये भी कीवर्ड हो गया मेरा कि ये जो सूरियलिस्ट जो पर्सन्स हैं वो इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। सो मैक्स अर्नेस्ट व्यू ऑन क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिविटी हो गया। क्रिएटिविटी की जगह पे हो सकता है वो स्किल्स, एबिलिटी कुछ भी लिखेंगे। लेकिन ये जो नाम है, मुझे ये नाम लग रहा है, ठीक है, अर्नेस्ट व्यू तो है, मतलब कि ये पर्सन का ही नाम, जहाँ पे इसका नाम और व्यू के बारे में बात हो रही होगी किसी क्रिएटिविटी, तो वो ऑप्शन होगा। 4th नंबर, द स्टाइल ऑफ सूरियलिज्म इज बिजारे एंड वियर्ड। स्टाइल मतलब स्टाइल तो बहुत तरह से, जैसे फैशन स्टाइल, बिहेवियर, डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ सूरियलिज्म इज बिजारे, मीन्स ये स्ट्रेंज, अनयूजुअल एंड वियर्ड काइंड, ये होता है इसका मीनिंग। तो इसमें क्या हमारा है, हम ये मान के चलेंगे कि ये शायद हमें सेम वर्ड्स मिल जाएं या फिर हो सकता है सिनोनिम ढूंढनी पड़े।
दिस आगे सेल्वेडोर डाली, ये पर्सन का नाम है, ये हमारा कीवर्ड हो गया। पॉपुलराइज द सुररियलिज्म बाय ब्रिंगिंग इट इनटू कमर्शियल वर्क, अब ये भी मेरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो अभी हमने अपने कीवर्ड्स ले लिया और उसका मीनिंग समझ लिया कि ये पर्सन ने इसको पॉपुलराइज किया बाय ब्रिंगिंग इट इनटू कमर्शियल वर्क, कमर्शियल वर्क में लाके इसको पॉपुलराइज कर दिया। अब शुरू करते हैं, कैसे शुरू करना है। देखो, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और इनको मैच करते जाएंगे। ये पूरा ए पैराग्राफ मैंने आपको शो किया और ये इसके ऑप्शंस हैं। अब आप इसको अच्छे से देख लो और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीन पोस्ट करके भी देख सकते हो। इन 1924, तो ये अभी हमें इम्पॉर्टेंट है, जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो थोड़े वर्ड्स को अंडरलाइन करो, किसी को सर्कल करो, किसी को ब्रैकेट में करो, क्योंकि अगर हम सब कुछ अंडरलाइन कर देंगे, सब कुछ सर्कल कर देंगे तो पॉइंट को कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का मतलब नहीं है। थोड़ा हमें, जैसे अब ये सिटी का नाम है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, किसी का नाम, सिटी का नाम, मैं उनको सर्कल कर देती हूँ ज़्यादातर पहचान करने के लिए। बाकी अलग से कुछ होगा तो मैं अलग से उसको, कुछ जैसे सपोज ये कुछ आया तो मैंने इसको अंडरलाइन किया, ताकि मैं सेकंड टाइप का जब क्वेश्चन करूँगी तो क्या होगा, मुझे पहचान हो जाएगी, हाँ ये वाला इस पैराग्राफ में, मुझे लोकेशन पहले से ही याद होंगी। तो a small group of writers and artists in Paris founded surrealism movement which is about tapping an unconscious mind to unlock the power of imagination। आपको भी थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ना, इतना मीनिंग समझ के करोगे तो भाई 60 मिनट में आप पूरी आयर्स रीडिंग को नहीं कर पाओगे। It became an influential movement in the 20th century। देखो ये 20th century, ये भी फिगर ही हुआ। Salvador Dali and Main Ray are some of the popular surrealistic who bring forth realism in commercial work। देखो ये यहाँ पे 5th नंबर में बात हो रही है। देखो अभी ये पर्सन का नाम है, ये सेम इंफॉर्मेशन मिल गई, और कमर्शियल वर्क भी आर सम ऑफ द पॉपुलर, इन्होंने पॉपुलर किया सुरियलिज्म बाय ब्रिंगिंग इट इनटू कमर्शियल वर्क। तो 5th के आगे हमारा ए पैराग्राफ का आंसर आ गया, ठीक है। अभी चलते हैं बी पैराग्राफ। इसको फटाफट करना होता है, बस हमें इंफॉर्मेशन, इसको मीनिंग नहीं समझना होता ज़्यादा। कीवर्ड, अगर आपको कीवर्ड से मिल रहा है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, कीवर्ड से नहीं मिल रहा है तो आप फिर थोड़ा सा मीनिंग समझने की देर है। अगर कीवर्ड आपने अच्छे से सेलेक्ट किया है तो आई एम श्योर आप आंसर पूरे आपको मिलेंगे। सेकंड बी पैराग्राफ, surrealistic disdained rationalism and realism which they perceived as restrictor of imagination, they are powerfully influenced by। देखो ये पर्सन का नाम मुझे यहाँ मिल गया है, बट फिर भी एक कीवर्ड स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा फॉलो तो करेंगे, बट थोड़ा और भी देख लेते हैं ना कि surrealistic are influenced by this। अगर ये सही दिया है तो देख लेते हैं, और इन्फ्लुएंस्ड वर्ड भी आ गया, दे आर पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, ठीक है। हाँ अभी ठीक है, दिस ये है, हु स्टेटेड दैट आर रिप्रेस्ड थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एम्बेडेड इन आवर अनकॉन्शियस माइंड, सुरियलिस्टिक बिलीव दैट कॉन्शियस माइंड। तो ये सब चीज़ें सुरियलिस्टिक आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड, ये हम लगा देते हैं बी पैराग्राफ के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें मोस्टली सब कुछ मिल गया। आर इन्फ्लुएंस पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पर्सन। अब सी पैराग्राफ पे चलते हैं, ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे मेरे को ये अलग से नाम लेगा तो मैंने ये कर दिया। साथ साथ में हमें थोड़ा सा इसको अगले क्वेश्चंस के लिए करना होगा भाई, हाँ यहाँ ये बात हो रही थी, ठीक है, रिवोल्यूशन भी है। अब सी पैराग्राफ पे आ जाते हैं, सी को ढूंढो आप लोग। अभी मैंने पूरा शो किया आपको पैराग्राफ, साथ साथ में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे मैं कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ करो, मैं स्क्रीन पे फ़ोन पे सब दिख रहा है। सुरियलिज्म हैज़ द शेड्स ऑफ दिस विच करेक्टराइज एंटी रैशनलिज्म, ब्रेटोन बिलीव दैट आर्टिस्ट कैन यूनाइट टू प्रोटेस्ट वॉर बाय एक्चुअलाइजेशन द सबकॉन्शियस थॉट। ओके, इसके शेड्स ऑफ, ये मुझे पता नहीं क्या है ये शेड्स, ओके, दे वर इंटरेस्टेड। अब शेड्स, कई कलर के शेड्स मत मान लेना, ये कुछ और वे में बात हो रही है शायद। दे वर इंटरेस्टेड इन डिस्क्लोजिंग द इनर वर्ल्ड्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड वायलेंस एंड टॉपिक दे हैव टच्ड अपॉन मोस्ट इज ट्रांसग्रेसिव बिहेवियर। आर्ट वर्क, सो आर्ट वर्क को हम स्टाइल के साथ मैच कर सकते हैं। आर मोस्टली, ओह सेम वर्ड देखो हमें मिल गया, वियर्ड फैशन, फैशन स्टाइल भी होता है ना। द स्टाइल ऑफ सुरियलिज्म इज बिजार एंड वियर्ड, देखो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम इसमें सी लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अभी डी पैराग्राफ,
सो डी पैराग्राफ को पढ़ो and options I am showing D and E both paragraph. You can just pause the screen. So most often surrealism is identified with a group of men and देखो वुमेन के बारे में भी लिखा एज ए कल्चर, बट इट इज़ फाउंड दैट वुमेन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ surrealistic ग्रुप इन द 1930s. ठीक है, तो अब ये देखो फर्स्ट वाले में मेंशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन surrealism, तो इसको हम लगा देंगे डी पैराग्राफ. और ये 1930 को मैंने सर्कल किया, ये पर्सन को भी सर्कल किया. मिथिकल क्रिएचर्स भी लिखा है, फीमेल फिर से लिखा है, तो मतलब कंफर्म यही है. अब ई पैराग्राफ को देख लेते हैं. नेक्स्ट अर्नेस्ट ओ, ये देखो पर्सन का नाम सेम. क्रिएटिविटी भी लिखा, इज दैट मार्वलस कैपेसिटी टू ग्रेस म्यूचुअली. अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब पूरा का पूरा ही हमें मिल गया है तो हम इसके लिए ई लगा देंगे. और इस तरह से हमने ये पूरी विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमने ये किया इसके साथ. नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं ये करवाऊंगी मैच ईच सेंटेंस एंड मैचिंग फीचर्स. अभी हम मैचिंग वाले कर रहे हैं.